इस पूजा सिंघल मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में प्रेम प्रकाश के 2 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। वहीं डोरंडा इलाके में भी छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम अपने दफ्तर से निकली और शहर के हरमू इलाके में छापेमारी के लिए पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक सीएम के नाम पर ठगी करने वाले प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। कहा जा रहा है कि 70 गलियारे में प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जाना माना नाम है। चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या झामुमो की, सब में प्रेम प्रकाश की पैठ थी। एक साधारण बैंक कर्मचारी से लेकर सत्ता के गलियारे तक प्रेम पहुंच गया। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, लगातार कार्रवाई ईडी की जारी है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए राहुल, ईडी की जो दबिश है और लगता है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन तक ईडी के तार धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और कनेक्शन जो है वो जुड़ता जा रहा है। तो पहले सुमन सिंह और फिर कल पूजा सिंघल को जेल हुआ, उसके बाद विशाल चौधरी के घर पर भी छापे पड़े। विशाल चौधरी के बाद जो है वो प्रेम प्रकाश के घर पर, और ऐसे जो है ईडी कई तारों को खंगालने का प्रयास कर रही है जिससे भ्रष्टाचार के सारे तार जो है वो जुड़े थे। तो इस तरह से ईडी की कार्रवाई तो चल ही रही है, ऊपर से सीबीआई है। तो अब कह सकते हैं कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं या नेता हैं, कई जो सफेद पोश हैं वो इसके जद में आ सकते हैं। हालांकि बात करें कि सत्ता पक्ष से भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं खुलकर सामने आ रही है, तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उनका कहना है कि जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, तो उन पर भी कार्रवाई हो। हालांकि हम भ्रष्टाचारी के सपोर्ट में नहीं है, हम भी चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो, लेकिन ये कार्रवाई जो है वो अन्य राज्यों में भी होनी चाहिए थे। वहीं बता दे राहुल की इस तरह की कार्रवाई से जो है वो बदनामी भी होती है, तो झारखंड की जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अगर इस तरह के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है वो इस तरह से उसका बंदरबाट हो रहा है, इस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आम जनता जो है वो टैक्स भरने में, बिजली बिल भरने में, अन्य तरह की चीजों में उलझ कर रह जा रही है। और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या विशाल चौधरी जैसे लोग हैं, प्रेम प्रकाश जैसे लोग हैं, और भी इस तरह के कई जो विशाल चौधरी हैं वो राजधानी में है या अन्य जिलों में है, तो उन तक भी ईडी की दबिश जो है वो होगी। ईडी जो है वो धीरे धीरे अपनी कार्रवाई कर रही है और जो भी पुख्ता जब तक सबूत नहीं मिलते हैं तब तक ईडी कार्रवाई नहीं करती है। तो ऐसे जो है लगातार प्रेम प्रकाश पर भी दबाव बनाया जा रहा है, वहीं विशाल चौधरी पर भी नजर रखी जा रही है कि उनकी क्या एक्टिविटी रही है। चूंकि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, प्रेम प्रकाश भी चाहे भाजपा का शासनकाल रहा हो उसमें भी ये कई नेताओं से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। अभी जो सत्ता में है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता था, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी जो है वो उसमें प्रेम प्रकाश की संलिप्तता होती थी। तो अब देखना होगा कि ईडी की जो दबिश है वो कहां कहां तक पहुंचती है। हालांकि पूजा सिंघल अभी उनका जो नया ठिकाना है वो होटवार जेल में है, लेकिन ईडी जो है ईडी की तरफ से शर्त रखा गया है कि जब भी पूछताछ की जरूरत होगी तो फिर पूजा सिंघल को ईडी कार्यालय में लाया जाएगा। रुचि, जो कुल्हान के 3 डीएमओ हैं उनको भी आज तलब किया गया है। जो डीएमओ की भूमिका है, संलिप्तता है, वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में नजर आ रही है, उन पर भी दबिश लगातार ईडी की है। बिल्कुल राहुल, जितने भी अवैध खनन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जाते हैं और उससे जो काली कमाई होती है वो उसमें डीएमओ का भी हाथ होता है। और कई जो जिले के डीएमओ के नाम जब सामने आ रहे हैं, ईडी के समक्ष आ रहे हैं, तो ईडी जो है उन्हें तलब कर रही है और उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो ईडी जो है, इससे पहले भी राहुल हमने कहा था कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कि ईडी एक मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है और जो भी भ्रष्ट होते हैं या अधिकारी हो या फिर जो लोग भी हो, चुन करके खोज करके लाती है। तो ऐसे में ईडी की जो दबिश है, अब डीएमओ से पूछताछ हो रही है, डीएमओ से पूछताछ के बाद जो कई नाम है वो सामने आएंगे और फिर ईडी की कार्रवाई जो है
उस पर होगी। हालांकि आपको बता दें राहुल की कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, वो भी पहले ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं और उनका कहना था कि जो ईडी की कार्रवाई है वो सही हो रही है, ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि राज्य में अगर एसीबी कमजोर है तभी ईडी की जरूरत पड़ी, अगर एसीबी यहाँ पर मजबूत स्थिति में होती तो ईडी की या सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से कहा जाए कि सत्ता पक्ष के कुछ मंत्री भी जो हैं वो इस तरह की कार्रवाई का सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो भ्रष्ट हैं वो पकड़ में आए। जी, निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है इस पूरे प्रकरण को लेकर के वो चर्चा में है, लगातार अपडेट वो इस पूरे मसले को लेकर के देते रहते हैं, कहाँ कार्रवाई होनी है, किस तरीके से कार्रवाई हुई। तो निशिकांत दुबे के ट्वीट को लेकर के किस तरीके की वहां की सियासत है वो चल रही है और लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं उनके ट्वीट से। बिल्कुल, जैसे ही ईडी की कहीं पर भी कार्रवाई होती है उससे पहले निशिकांत दुबे का ट्वीट आ जाता है। तो इससे जो है सत्ता पक्ष हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी यह आरोप लगाया गया, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि ये जो कार्रवाई है ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, लेकिन स्वतंत्र एजेंसियां निशिकांत दुबे के ट्वीट से पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं केंद्र के दबाव में कार्य कर रही है। वहीं बता दें राहुल की दिल्ली से जुड़े हुए हैं और उनको पता किसी न किसी तरह से उन्हें पता चलता है और निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं। हालांकि मीडिया कर्मियों को भी इससे मदद जरूर मिल जाती है, उन्हें पता चल जाता है। जैसे कल प्रेम प्रकाश के घर में ईडी का छापा पड़ा तो सबसे पहले जो सूचना है वो ट्वीट के माध्यम से, निशिकांत दुबे के ट्वीट के माध्यम से ही मिली थी कि कहां पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इससे पहले वो लगातार राजनीति भी करते रहते हैं, मुख्यमंत्री पर भी लगातार निशाना साधते रहते हैं, कई जो अन्य मंत्री हैं उस पर भी निशाना साधते हैं। तो फिलहाल जो है ईडी पर लगातार उनके ट्वीट आ रही है और इस तरह से उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई से पहले इनको जो सूचना आ जाती है तो ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र कहीं ना कहीं संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उसे अपने दबाव में कार्य करवा रही हैं। जी राहुल, चलिए जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो कार्रवाई है ईडी की वो चल रही है।